यहाँ पता नहीं क्या अजीब चल रहा है कि हम चार्ज काट लेंगे 500-600 रुपया। तो मैंने ले लिया एक एग रैप वैप करके था, 40-45 रुपये में दूर से दूर छोड़ देती है। वीज़ा लाओ, मैंने कहा भाई वीज़ा तो नहीं लगता यहाँ, 14 दिन के लिए फ्री है। यहाँ इतने लोग थे कि जो नहीं भरे थे यहाँ भर रहे थे, गलत हो जा रहा था, पता नहीं क्या हो जा रहा था। कॉफ़ी ले ली है, थोड़ा मतलब जगा के रखेगी। अब सीधे क्या है ना कि रात को ही सोएंगे। चलो भाई, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। तो अभी मैं ताइवान के अपने होटल से, जो यहीं पर है आगे चल के, चेकआउट कर दिया हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 9 और भाई हम चल रहे हैं बस पकड़ने एयरपोर्ट के लिए। अब यार ये दिक्कत क्या है ना कि मेरे पास जो बस का कार्ड है, अब उसमें मुझे चेक करना पड़ेगा कितना बैलेंस बचा है। तो पहले चल रहा हूँ 7-Eleven या जो भी कन्वीनियंस स्टोर है, वहाँ चल के बैलेंस चेक करूँगा, तब बस में चढ़ूँगा। क्योंकि कैश वैश है नहीं यार मेरे पास। तो अगर बैलेंस पर्याप्त नहीं हुआ उसमें तो कैश निकाल लूँगा, अदरवाइज़ निकल जाऊँगा। तो बस में भी टाइम है। तो हम जा रहे हैं ताइवान से फिलीपींस, मनीला। तो पहले चलते हैं कन्वीनियंस स्टोर, बैलेंस वैलेंस देखते हैं भाई क्या है। ये आ गया चौराहा, यहीं से दाहिने हमारी वहाँ बस मिलेगी, वो रहा 7-Eleven। चलते हैं भाई। 91 ताइवानीज डॉलर बस का लग रहा है, चेक कर लेता हूँ वहाँ भाई है कि नहीं, डाउट हो रहा है। तो भाई बैलेंस मेरा चेक हो गया है, इसमें मेरा पड़ा है 182। अब मुझे एयरपोर्ट तक के लिए चाहिए 91 के आसपास। तो भाई सही है। तो मैंने ले लिया एक एग रैप वैप करके था, तो ये खा लेते हैं और चलते हैं बस पकड़ के फिर एयरपोर्ट। टेंशन दूर हो गया भाई, वरना मुझे लगा भाई कैश निकालना पड़ेगा। कैश निकाल लेता भाई मेरा चार्ज वार्ज कट जाता। यहाँ पता नहीं क्या अजीब चल रहा है कि हम चार्ज काट लेंगे 500-600 रुपया। तो मैं कैश निकालना नहीं चाह रहा। तो मैं यहाँ पर एकदम कैशलेस ही चल रहा हूँ एकदम। भाई बस में बैठ गए हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था भाई ये बस आएगी। भाई कम से कम आधा घंटा लेट आई है और मैं तो सोच लिया था भाई ये नहीं मिलेगी, चल के फिर ट्रेन ले लूँगा। तो किसी तरीके से आ गई है, पहुँच रहे हैं भाई एयरपोर्ट। बड़ा झिलाई है भाई, बस एक ही बस थी, अगर ये ना आती तो फिर तामझाम शुरू हो जाता। तो चलो भाई एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अब लाइन इतनी ज़्यादा लगी है बोर्डिंग पास के लिए और बैग वैग जमा करने के लिए। तो मुझे तो बैग जमा नहीं करना, तो मैं कह रहा यार एक स्क्रीन लगी थी यार, उससे मैंने बोर्डिंग पास ऐसे कागज़ वाला निकाल लिया है। अब पता नहीं आगे दिक्कत हो कि नहीं, कहेंगे तुम्हारा बैग का वेट ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। देखते हैं। अब थोड़ी देर में चलते हैं, सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन करा लेता हूँ, चलेंगे आगे यार। अब कौन वहाँ लाइन में लगे, क्योंकि मुझे बैग जमा करना नहीं है। वो लोग लगे हैं भाई जमा करेंगे, बोर्डिंग पास लेंगे, मुझे बस बोर्डिंग पास लेना है। तो मशीन से निकल गया, मैं कहा भाई ठीक है। अब चल रहा हूँ, देखता हूँ, खोजता हूँ किधर हो रहा है भाई सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन। देख रहे हो कितनी लाइन्स लगी हैं हर फ्लाइट के लिए। ये कोई और फ्लाइट है, जीन एयर है, आगे भाई और लाइन लगी है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो भाई सिक्योरिटी चेक इमिग्रेशन सब 5-10 मिनट में पूरा निपट गया। तो बोर्डिंग पास भाई मशीन से निकल गया, तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा। ये भाई बड़ा आराम हो गया। अब सीधे गेट के पास आ गए हैं। 2 घंटे में अपनी फ़्लाइट है, फिर पहुंच जाएंगे 2 घंटे में मनीला। बाकी आज का तो भाई एयरपोर्ट एक्सपीरियंस बड़ा सही निकला यार, उम्मीद नहीं थी मेरे को। क्योंकि कुछ ना कुछ नाटक हो ही जाता है कि भाई लाइन लंबी लग जाती है, तुम्हारा बैग वेट ज़्यादा हो जाता है, भाई ये गेट उतना दूर पड़ जाता है। पहली मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है कि सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन हाँ, बस वाला जो मैं बस लेके आया वो बहुत झेला दी भाई। आधा घंटा लेट आई, फिर इतना धीरे, हर जगह रुक जाती है।
ताइवान की जो बस सर्विस है उसका मैं बताता हूँ, है सही, मतलब आ जाएगी टाइम से थोड़ा आगे पीछे, लेकिन होता क्या है ना, जरा जरा दूरी पे यार स्टॉप आ जाता है, स्टॉप नहीं आ रहा है तो भाई रेड लाइट जल जाती है, रेड लाइट नहीं जल रही तो कोई बटन दबा देगा कि उसको यार उतरना है, और ये नहीं होगा तो भाई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की लाइट जल जाएगी। तो 4-5 चीज़ें हैं जो बस को एकदम स्लो बना देती है। मुझे ताइपे टावर में जाना था तो भाई वो आधे घंटे का रास्ता बन गया वो 1 घंटे का, यही सब दिक्कतों की वजह से। तो बड़ी दिक्कत रहती है बस की, लेकिन क्या है ना कि भाई सस्ती है इसलिए थोड़ा लेने में आसानी रहती है। 40-45 रुपये में दूर से दूर छोड़ देती है। आज मैं एयरपोर्ट तो 40 किलोमीटर दूर आया हूँ, तो मेरा लगा है 250 रुपये लगा है, 250 पौने 300 रुपये लगा है। तो ये तो चलो बहुत दूर था यार, एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा दूर बना देते हैं ये लोग। और आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा स्कैम से बचा करो। देखो स्कैम क्या होता है, कई प्रकार के होते हैं। टैक्सी स्कैम हो गया एयरपोर्ट पे, 100 रुपये की चीज़ जगह जो आपको 800 में बता दिया उसने और आप चले गए। तो ऐसे कई एयरपोर्ट्स पे होता है, तो आप थोड़ा रुक के इधर उधर देख लो, हो सकता है ट्रेन जा रही हूँ, बस जा रही हूँ, आपके पास बहुत लगेज है, कोई मजबूरी है तो टैक्सी ले लो। और स्कैम्स क्या होते हैं, वीज़ा स्कैम्स हो रहे हैं भाई थाईलैंड वाले पे, एयरपोर्ट पे। आप मेरी वीडियो जाके देखो कैसे उससे बचना है। और क्या स्कैम हो रहे हैं, हाँ ये जो एयरपोर्ट पे जो बोर्डिंग पास देते हैं ना, ये भी कभी कभी एकदम सही तरीके से स्कैम कर देते हैं। 100-500 ग्राम ज़्यादा रहेगा, 1 किलो 2 किलो, कहेंगे सर अब अलाउड तो नहीं है पॉलिसी में, आप 20 किलो कैबिन बैगेज या चेक इन बैगेज ऐड करा लीजिए, ले जाइए। ये भी स्कैम है भाई। तो हमें जब 1 किलो बढ़वाना है तो हम 20 किलो का पैसा क्यों दे, करते हैं। तो अब थोड़ा एकदम सतर्क रहना भाई। वेटिंग एरिया में बैठा हूँ, यहाँ ऐसे लिखा था कि आप यहाँ वेट कर सकते हो, तो गेट के पास चल के वेट करते हैं। मान लो अनाउंसमेंट हो गई भाई आपका गेट चेंज हो गया, कुछ और चला गया, ये तो फ़्लाइट ही छूट जाएगी। तो भाई आ गए अपने गेट के पास, यही अपना गेट है। अभी तो यार 2 घंटा है। तुम फिलीपींस के बारे में बता देता हूँ कि भाई कुछ ही दिन पहले उन्होंने वीज़ा फ्री कर दिया इंडियंस के लिए, ठीक। तो मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मैं बस अपना पासपोर्ट लेके और टिकट करा के जा रहा हूँ। कुछ वहाँ पता होता नहीं है, बस ये पता है कि भाई वीज़ा फ्री हो चुका है 14 दिन के लिए। उनकी वेबसाइट पे भी मैं जाके देख लिया, ऑफिशियल लिखा हुआ है। यूट्यूब पे भी कई लोग बता रहे थे, तो मैं ज़्यादा कुछ सर्च वर्च किया नहीं। और मेरा बोर्डिंग पास भी निकल गया मशीन से, कुछ पूछा ही नहीं उसने। पहुँचेंगे सीधे, देखेंगे क्या है भाई। अराइवल कार्ड भर दिया है। देखो क्या होता है ना, हर जगह अराइवल कार्ड आपको भरना होता है। मैं ताइवान भी आया ना, तो ताइवान में आपको अराइवल कार्ड भरना होता है, या तो यहाँ आके भर दो, एयरपोर्ट मिलता है तो ऑनलाइन भर दो। कई जगह मैं गया, जापान में भी आपको अराइवल कार्ड भरना पड़ता है, लेकिन जापान में क्या करना ना, ऑनलाइन मत भरना, उसमें आईडी उडी बनानी पड़ेगी, सीधे एयरपोर्ट पे पहुँच के भरना। और फिलीपींस में भी यार आईडी क्या, मतलब ईमेल उमेल पासवर्ड बनाना पड़ा था, बट मैं भर दिया ऑनलाइन। बाकी सिंगापुर में भी अराइवल कार्ड भरना है। अब तो थाईलैंड ने भी कर दिया है, थाईलैंड वाला वीडियो मैं डाल चुका हूँ, अब देख लेना। पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि थाईलैंड अराइवल कार्ड कैसे भरते हैं। मलेशिया का भी अराइवल कार्ड है, तो भाई हर कंट्री अराइवल कार्ड लगा दिए। तो या तो आप ऑनलाइन भर दो, या तो वहाँ पहुँच के पेन लेके फॉर्म मिल ही जाएगा, भर ही देना। पहुंच चुके हैं भाई फिलीपींस, मनीला। वो रहा आपका पीछे एयरपोर्ट। हम पैदल ही निकल चुके हैं क्योंकि बगल में है आपका कन्वीनियंस स्टोर लॉसन हो गया, फैमिली मार्ट हो गया, 7-Eleven हो गया। तो चलते हैं, कुछ पानी वानी लेते हैं वहाँ से, और ATM होगा तो पैसा निकाल लेंगे।
और फ़्लाइट को बता देता हूँ। फ़्लाइट यार हमें 4 बजे सुबह ला के छोड़ दी थी। फिर क्या हुआ कि इमिग्रेशन में यार बड़ा टाइम लग गया भाई, इतनी लाइन लगी थी और सबका बड़ा धीरे धीरे हो रहा था। तो मैं सोच रहा हूँ भाई धीरे धीरे क्यों हो रहा है। तो जब मेरी बारी आई तो भाई वो पूछने लगी, अरे यार यहाँ से रोड क्रॉस करनी है, रुको पहले देखें कैसे क्रॉस होगा। हाँ यहाँ से चलना है। तो इमिग्रेशन को बताता हूँ, जब मेरी बारी आई, पासपोर्ट लाओ, वीज़ा लाओ। मैंने कहा भाई वीज़ा तो नहीं लगता है यहाँ, 14 दिन के लिए फ्री है। कहीं अच्छा, होटल बुकिंग लाओ, और क्या लाओ, हाँ यहाँ से बाहर जाने की टिकट लाओ। हम कहे ठीक है। फिर 10 चीज़ें पूछी कि अच्छा 3-4 दिन हो, क्या क्या करोगे 3-4 दिन। मैंने कहा ये करूँगा। कहीं अच्छा। फिर कहीं कि क्या बोली, हाँ अराइवल कार्ड जो होता है इनका, फ़िलीपींस आने से पहले आप लोग को अराइवल कार्ड भरना पड़ेगा। वो मैं कल ही भर दिया था, लेकिन यहाँ इतने लोग थे कि जो नहीं भरे थे यहाँ भर रहे थे, गलत हो जा रहा था, पता नहीं क्या हो जा रहा था। वापस भेज दे रही थी कि जाओ भर के लाओ फिर से। तो भाई जो लोग भी फ़िलीपींस आ रहे हो, अराइवल कार्ड ध्यान से भर लेना, या तो यहाँ आके थोड़ी देर पहले ही इमिग्रेशन के रुक के इत्मीनान से भर लेना, क्योंकि कुछ काउंटर्स पे अराइवल कार्ड मांग रहे हैं और बाद में आपका QR कोड तो लगेगा ही। अराइवल कार्ड भरने के बाद ना एक QR कोड आ जाता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा, तो भर लेना। बाकी तो कुछ नहीं पूछा, बाकी सब तो सही था। तुरंत थप्पा मार दिया कि भैया जाओ। तो ATM मुझे मिल गया, ATM से पैसे वैसे निकल गए हैं और पानी वानी ले लिया पूरा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो यहीं पर एक मैकडॉनल्ड्स था, तो यहाँ पर आके बैठे हैं। तो अब क्या है कि अभी बज रहा है, कितना बज रहा है भाई, 5:30 सुबह के 8 बज रहे हैं, ठीक। अब जापान की तरह यार लॉकर फैसिलिटी होती तो बैग डाल देता कहीं, खोज रहा हूँ, देखता हूँ, अगर मिल जाता है तो बैग डाल दूँगा, फिर निकलता हूँ मैं। वरना जहाँ होटल है वहाँ जाऊँगा, कह दूँगा बैग रख लो भाई अपना, मैं आऊँगा 3 बजे। तो भाई मैकडी में है तो भाई कॉफ़ी लेना बनता है भाई, क्योंकि फ़्लाइट में तो सो ही नहीं पाए। सुबह 4 बजे पहुँचाई, तब से भागा दौड़ी चल रही, 8 बज गया। तो ये कॉफ़ी ले ली है, थोड़ा मतलब जगा के रखेगी। अब सीधे क्या है ना कि रात को ही सोएंगे। अभी सो जाऊँगा तो दिन पूरा ख़राब हो जाएगा, फिर कल नींद वो नींद, ये सीधे रात ही सोएंगे। और ये छोटा सा बर्गर ले लिए हैं, इतने में काम चल जाएगा। तो कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी बड़ी सही है यार। देखो मैकडी का स्वाद आपको हर जगह एक जैसा मिलता है, इसलिए मुझे मैकडी पसंद है। कहीं भी जाओ आपको गिरते पड़ते मैकडी मिल जाता है, तो आपका काम चल जाएगा। तो यही था। तो फ़िलीपींस में आपका स्वागत है। अब चलेगी फ़िलीपींस की सीरीज़, ज़्यादा नहीं, मैं 3-4 दिन ही हूँ यहाँ पे। तो फ़िलीपींस जो है ना, काफ़ी ज़्यादा एक आइलैंड्स का समूह है, मतलब 7000 के आसपास आइलैंड है, लेकिन लोग रहते हैं 2000 के आइलैंड पे ही, बाकी 5000 ऐसे काफ़ी घने जंगल अबेंडन टाइप के हैं। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 70-80% क्रिश्चियन है और 6-7% मुस्लिम्स है, और बाकी और हैं ढेर सारे छोटे छोटे। पर क्रिश्चियंस इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि भाई स्पेन ने यहाँ राज किया था, यूरोप की कंट्री यहाँ राज करके गई, तो यहाँ भाई क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है। और यहाँ के लोग भाई इंग्लिश बोल लेते हैं काम भर का। मैं कई लोगों से मिला तो इंग्लिश काम भर का बोल लेते हैं, प्लस इनकी अपनी एक लैंग्वेज है फिलिपिनो करके। तो 2 लैंग्वेज है इनकी, इंग्लिश और फिलिपिनो। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। गूगल ट्रांसलेट आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई नहीं दिक्कत हो जाएगी, नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो भाई लाइक कर दो और दूसरों को शेयर कर दो, देखो कि सब्सक्राइब तो कर ही दो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।